श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम समय समय पर आपके लिए कुछ वैदिक, कुछ तांत्रिक और कुछ जो हमारे मंत्र हैं वो लेकर आते हैं, जिससे आपके जीवन में आई हुई मुश्किलों का सरलता से समाधान हो पाए। हमारे वैदिक जीवन में, हमारे वैदिक दर्शन में, हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसी अनेक मंत्र उपचार बताए गए हैं, जिससे हम अपनी दिन की जो समस्याएं हैं, अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने को विशेष शिवजी का अति प्रिय मास कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में शिवजी की गई हुई पूजा अक्षय हो जाती है, उसका फल आपको करोड़ गुना ज़्यादा मिलता है। वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि शिव जो हैं वो सभी विद्याओं के गुरु हैं, आदि भगवान शिव से निकली हुई हैं। तो शिव जी का ऐसा महीना जिसमें शिव जी की हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे वहाँ कहा गया कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम परोपकाराय सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। और ऐसा शुद्ध महीना, ऐसा पवित्र महीना जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी को अति प्रिय मास जो है, इस बार उसी महीने में पुरुषोत्तम मास का भी संयोग हो गया है। तो ऐसे अवसर पर विशेष जप, दान, पूजा का विशेष महत्व है, साधना का विशेष महत्व है। तो आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, देखी भी होगी कि जो महादेव के भक्त हैं वो महादेव के दरबार में जब जाते हैं तो अवश्य नंदी आपको बाहर दरबार पर मिल जाते हैं। तो कहा जाता है कि महादेव जो हैं उनके तक आपको कोई भी अपनी बात पहुंचानी है तो आपको नंदी महाराज को अपनी बात अवश्य कहनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कोई भी जो अर्जी है, आपकी जो कोई भी जो पुकार है, कोई भी जो भगवान से प्रार्थना है, अगर वो नंदी महाराज को आपने कह दी तो वो अवश्य शिव जी तक पहुंच जाएगी और जल्दी पहुंच जाएगी। महादेव के बारे में हम कहते हैं कि महादेव का नाम भोलेनाथ है, उनका नाम पशुपतिनाथ है। काठमांडू में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जिसका हम नाम कहते हैं पशुपतिनाथ, भगवान पशुओं के नाथ हैं। भोलेनाथ सभी के नाथ हैं, जो अनाथ हैं उनके भी नाथ हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, भैरव और नंदी और जितने पशु हैं उनके नाथ महादेव हैं। और हम यदि महादेव की बात करें और नंदी महाराज को भूल जाएं तो महादेव की पूजा कैसे संभव हो सकती है। नंदी महाराज महादेव से जुड़े हुए उनके गण हैं, प्रमुख गण हैं। जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदिकेश्वर को याद न करें तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। हर किसी मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर आपको नंदिकेश की मूर्ति वहाँ पर दिखेगी। तो शिवालय में प्रवेश करते ही पहले आपको नंदिकेश्वर की पूजन और दर्शन का अवसर मिलता है। ठीक उसी प्रकार नंदी का दर्शन किया जाता है जिस प्रकार शिव जी का दर्शन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं, उनके परम भक्त हैं, परम पार्षद हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भी मनोकामना यदि नंदी भगवान के आपने कह दी तो अवश्य ही शिव जी तक पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब किसी अधिकारी को आपको अपनी काम करवाना हो या उससे कोई बात करनी हो तो आप उनके जो मुख्य जो प्रधान गण हैं यदि उनसे अपनी बात पहुंचा देते हैं तो आपका काम अवश्य जल्दी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप राम जी के दरबार में जाते हैं तो वहाँ हनुमान जी गण रूप में पहले विराजमान होते हैं। तो राम जी से कोई भी कार्य करवाना है तो हनुमान जी को मनाना होगा। आपने अक्सर सुना होगा, हमारी राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। भक्त कहते हैं कि हे हनुमान जी, राम जी से राम राम तो आप ही कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप शिव जी के दरबार पर जा रहे हैं, भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, सावन के महीने जल चढ़ा रहे हैं और आपके मन में कोई इच्छा है, कोई भावना है, कोई कल्पना है, कोई इच्छा है, तो आपको भगवान से कहनी चाहिए। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि आपको भगवान से अपनी प्रार्थना नहीं कहनी चाहिए, वो परेशान हो जाते हैं रोज़ रोज़। बच्चा अपने पिता से अपनी समस्या नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। तो अगर आपको उन तक बात पहुंचानी है, अगर शिव जी तक बात आपको जल्दी पहुंचानी है तो शिव जी के जो शिवालय है उसके बाहर नंदी महाराज जो विराजमान होते हैं, यदि आप उन्हें अपनी बात कह देते हैं तो आपकी बात आसानी से भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, इस बारे में एक विशेष कथा शिव पुराण में आती है। हम आपको वो कथा सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपको नंदी महाराज को अपनी बातें कहनी है तो कौन सा मंत्र या कौन सा विशेष ऐसा
विशेष मंत्र बोलना है कि जिससे आपकी बात नंदी महाराज को समझ में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ गूढ़ तत्व हैं। अगर आप उनको उस तरीके से अगर करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो हम आपको वो मंत्र बताएंगे और वो क्या विधान है कि किस प्रकार आप नंदी महाराज के कौन से कान में कहेंगे, किस प्रकार कौन सा मंत्र बोलेंगे कि जिससे आपकी बात शिव जी तक पहुंच जाए, वो सब बताएंगे। और उसके बाद आपको नंदी जी का सावन में एक दिव्य स्तोत्र भी श्रवण कराएंगे, जिसे आप भी साथ साथ पढ़ सकेंगे। तो आइए पहले ये जान लें कि ऐसा क्या है कि शिव जी को जो बात पहुंचानी है, शिव जी तक जो भी हमें अपनी इच्छा पहुंचानी है, वो नंदी महाराज से कहने पर उन तक कैसे पहुंचती है। देखिए, अगर ये सब आपको हम बताएंगे, इस चीज़ के लिए इससे पहले हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और हर हर महादेव कहकर हम आपको ये शिव पुराण की कथा बताने जा रहे हैं। इस बात का जिक्र शिव पुराण में स्वयं भगवान ने किया है। भगवान शिव ने नंदी महाराज को वरदान दिया था कि भाई जो तुम कहोगे वो तुम्हारी हर मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। तो जो कोई भी व्यक्ति अपनी बात नंदी महाराज से कह दे और नंदी महाराज वो बात शिव जी से कह दे तो उसकी इच्छाएं अवश्य शुरू होती हैं। कथा तब प्रारंभ होती है। नंदी जी के पिता शिलाद मुनि थे। जो मुनि थे, वो मुनि जमकर भोलेनाथ की उन्होंने तपस्या करी। जब तपस्या करने लगे तो तपस्या के उपरांत शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी प्रसन्न सामने खड़े थे। जो शिलाद मुनि थे उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने उन्हें संतान होने का वरदान दे दिया कि जिससे उनका वंश आगे चल पाए। तो शिव जी जब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए तो उसके स्वरूप में उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक पुत्र हो जाएगा। और उनका एक विचार था, मेरा पुत्र बैल के समान कठोर हो। तो शिव जी ने कहा कि जैसा तुमने वरदान मांगा है, तुम्हें एक बैल के समान कठोर तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। तो शिलाद मुनि खेत जोतते जोतते उन्हें पास में एक छोटा सा बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। अब वो जो नंदी जो हैं, वो उनकी उम्र थोड़ी कम थी। उनको बाद में जब पता चला कि मेरी उम्र कम है तो वो शिव जी की आराधना करने लगे मृत्यु को जीतने के लिए, और उन्होंने वन जाकर शिव जी का वहाँ ध्यान और तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान ने प्रसन्न होकर नंदी जी को वरदान दिया कि तुमने नहीं नंदी, तुमने मृत्यु को जीत लिया है, तुम हमेशा के लिए अमर हो गए, अजर हो गए। तो कहा कि तुम अजर और अमर हो और तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मुझसे मांग लो। तो नंदी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे अमरता का वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वो नंदी महाराज को शिव जी के साथ चले गए। और यहाँ जो शिलाद मुनि थे, कुछ समय बाद उन्हें लगा कि मेरी तपस्या तो व्यर्थ हो गई, क्योंकि मैंने महाराज शिव जी से संतान के लिए कहा था। वो संतान जो मेरे पास थी वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मेरे पास आती ही नहीं, वो तो शिव जी के पास रहती है। तो एक दिन वो पुनः शिव जी के वरदान तपस्या करने लगे और वरदान स्वरूप शिव जी प्रसन्न हुए। और शिव जी ने कहा कि हे शिलाद मुनि, तुम क्या वरदान मांगते हो? तो कहा प्रभु, मैं पुत्र संतान का वरदान मांगना चाहता हूँ। कहा संतान तो वरदान तुमको पहले दे चुका हूँ। कहा महाराज, जिस संतान के वरदान की मैंने आपकी तपस्या की थी वह संतान तो आपके पास ही है, मुझे उसका लाड़ प्यार तो मिला ही नहीं। अब शिव जी के लिए बड़ा धर्म संकट हो गया। उन्होंने नंदी महाराज को बुलाया, कहा भाई नंदी, तुम अपने पिता के पास रहो, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारा एक मुख्य जो कर्म है कि अपने पिता की सेवा करना, उसे करो। अब नंदी महाराज शिव से बड़ा प्रेम करते थे, शिव जी भी नंदी महाराज से बड़ा प्रेम करते थे। तो लेकिन शिव जी की आज्ञा होने पर नंदी महाराज अपने पिता के साथ चले गए और पुत्र होने का दायित्व निभाने लगे। लेकिन शिलाद मुनि ने देखा कि वो नंदी अपने पिता के साथ आ जाने के बाद भी गौशाला में जाके रोज रोते थे। उन्हें महादेव से दूर होने की पीड़ा सहन नहीं हो पाती थी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, उनका वो बड़े दुबले पतले हो गए। तो शिलाद मुनि को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने अपने पुत्र की यह दशा देखकर पुनः शिव जी को याद किया। शिव जी प्रसन्न हो गए। कहा महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नंदी को अपने पास बुला लें, क्योंकि वो मेरा पुत्र तो है लेकिन वो आपसे प्रेम करता है। ऐसी बात जब शिव जी ने सुनी तो नंदी को गले से लगा लिया और नंदी को वरदान दिया, हे नंदी, तुम्हारा इतना प्रेम मुझ पर है, जो भी भक्त अपनी मनोकामना तुमसे कहेगा मैं उसकी मनोकामना अवश्य प्रसन्न कर दूंगा। और उसी समय शिव जी ने नंदी का विवाह करवा दिया और हिमालय में स्थान मिल गया और नंदी सदैव शिव जी के साथ रहने लगे। और माता पार्वती को भी जब कोई बात कहनी होती थी तो वो नंदी से कान में कह देती थी, क्योंकि महादेव तो ज़्यादातर समय जो है ना वो तपस्या करते थे।
नंदी का अभिषेक कराया। उसी दिन से नंदी नंदीकेश बन गए। और शिव जी के वरदान के अनुसार यदि नंदी के कानों में या कोई आप बात कहते हैं तो उन बात सीधे शिव जी तक पहुंच जाती है, क्योंकि नंदी जी कैलाश के द्वारपाल हैं। आप सभी ने देखा होगा मंदिर के शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी विराजमान होते हैं। जब लोग मंदिर में जाते हैं तो अपनी जो बातें हैं नंदी के कान में कहते हैं। आपने कथा सुनी कि जो बातें नंदी के कान में पहुंच जाती हैं और विशेष मंत्र के साथ पहुंचती हैं तो शिव जी उसको अवश्य पूर्ण कर देते हैं। भगवान ने शिव जी ने नंदी को स्वयं वरदान दिया था कि जहां मैं हूँगा वहां तुम होगे और जो बात तुम कहोगे मैं उसे अवश्य मानूंगा। तो हम आपको आज मंत्र साधना के माध्यम से अपनी बातें, अपनी मन की भाव आपको नंदी महाराज से किस प्रकार प्रकट करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या कहना है, कौन सा मंत्र उससे पहले जपना है, कौन से कान में नंदी महाराज की बात करनी है। तो आइए ध्यान से सुनिए। जब आप शिवालय में जाते हैं तो नंदी महाराज के बात ध्यान देने वाली है कि नंदी महाराज की मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा अवश्य करें। और जब पूजा करने के बाद नंदी महाराज के बाएं कान में अपने मन की मनोकामना बहुत हल्की ध्वनि में उनके कान में कह दें। और जब आप मनोकामना बोलते हैं तो अपने होंठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख न पाए। नंदी महाराज के कानों में किसी की बुराई करने की बात कभी न कहें। जब आप नंदी महाराज से मनोकामना बोल रहे हों तो उनके सामने कुछ भेंट, फल, प्रसाद अवश्य अर्पण करें। शिव जी में लोग नंदी के कानों पर अपनी जो बात बोलते हैं, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी तक उनकी बातें अवश्य पहुंच जाती हैं। और जब आप कोई भी बात बोलते हैं तो उसके शुरुआत में ओम नमः शिवाय और अंत में ओम नमः शिवाय अवश्य लगाएं, अन्यथा आपकी बात शिव जी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो एड्रेस है वो है ओम नमः शिवाय। आइए अब हम आप प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष शिव जी का गण नंदी जो हैं उनका एक विशेष स्तोत्र पाठ। जय जय सीताराम। भवेशं भवेशानमीड्यं सुरेशं विभुं विश्वनाथं भवानी समाद्यं शरच्चन्द्रगात्रं शुभापूर्णनेत्रं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् हिमाद्रौ निवासं स्फुरच्चन्द्रचूडं विभूतिं दधानं महानीलकण्ठं प्रभुं दिग्भुजं शूलटङ्कायुधाढ्यं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् भवेशं गजेशं प्रपन्नार्तिनाशं विभास्वत्समुद्यत्प्रभाकान्तिपूरम् भवानी उदाधार्गशोभाभिरामं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् मृगाङ्कायुतप्रक्षदीप्तिप्रकाशं ज्वलद्वह्निकेशं शशाङ्काधभालं सदा भक्तचित्ते स्फुरन्मोदरूपं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् पराभीतिहस्तं कुठारेशपाणिं जटाजूटकङ्गोलसद्वारिधारं निशासं महोक्षादिरूढमदारिं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् जगत्याभिभूषं मृगेन्द्राजिनद्यस्सणाम्नाय मन्त्रप्रसिद्धार्थमूलम् प्रसादादिमन्त्रस्फुरज्ञानहेतुं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् भवानी पदाम्भोजहृत्पद्मसंस्थं सुरेन्द्रादिदेवैः सदा सेव्यमानम् नगेन्द्रात्मजा प्राणनाथं शरण्यं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् भवे नन्दिशानं सकलमनुषेध्यैककरणं वशुश्लोकैरेभिः प्रतिदिनमपि स्तौमि नित्यम् तदैवेशप्रीत्या निखिलसुखभागीह जगति परं मोक्षं चान्ते परमपदमाप्नो भवेशं भवेशानमीड्यं सुरेशं विभुं विश्वनाथं भवानी समाद्यं शरच्चन्द्रगात्रं शुभापूर्णनेत्रं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम्
हिमाद्रौ निवासं स्फुरच्चन्द्रचूडं विभूतिं दधानं महानीलकण्ठं प्रभुं दिग्भुजं शूलटङ्कायुधाढ्यं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशं भवेशं गजेशं प्रपन्नार्तिनाशं विभास्वत्समुद्यत्प्रभाकान्तिपूरम् भवानी उदादार्दशोभाभिरामं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशं मृगाङ्कायुतप्रक्षदीप्तिप्रकाशं ज्वलद्वह्निकेशं शशाङ्काधभालं सदा भक्तचित्ते स्फुरन्मोदरूपं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् पराभीतिहस्तं कुठारेशपाणिं जटाजूटकङ्गोलसद्वारिधारं ईशासं महोक्षादिरूढमदारिं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् जगत्याभिभूषं मृगेन्द्राजिनध्यस्सणाम्नाय मन्त्रप्रसिद्धार्थमूलम् प्रसादादिमन्त्रस्फुरज्ञानहेतुं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् भवानी पदाम्भोजहृत्पद्मसंस्थं सुरेन्द्रादिदेवैः सदा सेव्यमानम् नगेन्द्रात्मजा प्राणनाथं शरण्यं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् भवे नन्दिशानं सकलमनुषिध्यैककरणं वशुश्लोकैरेभिः प्रतिदिनमपि स्तौति नित्यम् तदैवेश प्रीत्या निखिलसुखभागीह जगति परं मोक्षं चान्ते परमपदमाप्नोति।